गुड मॉर्निंग टू ऑल माई गॉडली ब्रदर्स एंड गॉडली सिस्टर्स। आज 30 मई 2021 कोर्स 10 जनवरी 1988 की मुरली है, जिसका टॉपिक है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। द मेथड फॉर चर्निंग एंड द वे टू इंक्रीज चर्निंग पावर। तो इससे पहले कि हम अव्यक्त मुरली करें और इसका साथ साथ मंथन चलता रहेगा और वेल एक्सप्लेन्ड होगी, तो आप बच्चे इससे पहले अपनी वो स्थिति बना लीजिए जिस स्थिति पर हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव, जिनकी ये मुरली है, ये अव्यक्त मुरली भगवान शिव चलाते हैं। तो उन्होंने निमित्त कर इस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो हम सब बच्चे उस स्थिति को बना लें जो स्थिति परम पिता परमात्मा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस गीत के साथ अंतर्मुखी बन जाएं। किन शब्दों में हम प्रभु आपका धन्यवाद करें। तो बाबा कैसे हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कैसे मुरलियों से हमारा प्योरिफिकेशन करते हैं और हमारा दिव्यकरण करते जा रहे हैं। तो हम बच्चे भगवान शिव के बच्चे, जो भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और मुरली सुनाते हैं और रोज हमसे आकर बातें करते हैं। तो आज हमसे हमारे परम पिता परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं और दादा कहते हैं, ब्रह्मा को जब दोनों कंबाइंड रूम में हो जाते हैं तो बाप दादा के रूम में हम उनको स्नेह से बुलाते हैं। तो आज हमारे बाप दादा परम पिता परमात्मा भगवान शिव अलोंग विद ब्रह्मा कैसे शब्दों में हमें हमारा दिव्यकरण करते हैं, हमारी प्योरिफिकेशन करते हैं, हमारी सब्लिमेशन करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अव्यक्त मुरली वीकली पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और डेली हम साकार मुरली भगवान शिव की सुनते हैं और साथ पढ़ते भी हैं, मनन चिंतन भी करते हैं। पर मनन होता क्या है और मनन को बढ़ाने के लिए, मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए आज परमात्मा ने शक्तियां बढ़ाई, युक्तियां बता दी हैं। कौन कौन सी युक्तियां बताई जिससे हमारी चर्निंग बढ़े, चर्निंग ऑफ द पॉइंट्स टोल्ड बाय द गॉड शिवा टू हिज चिल्ड्रन। तो मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां परमात्मा कैसे बताते हैं कि यह चर्निंग जो है, ज्ञान सागर के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, उनकी चर्निंग कैसे करें, तो चर्निंग पावर को कैसे बढ़ाएं। तो आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। आज की जो मीटिंग है परमात्मा शिव की, अपने बच्चों से वो कैसे परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आया हूं। अब देखिए, यहां पर आपको एक सम्मान मिल गया कि मैं
परम पिता परमात्मा भगवान शिव का अमूल्य रतन हूं। आप इसको पॉइंट पर लिख लीजिए, मैं परम पिता परमात्मा भगवान शिव का अमूल्य रतन हूं। नशा आता है ना, कैसी इंटॉक्सिकेशन होती है जब मैं आत्मा सोचती हूं कि भगवान मुझे कहते हैं बच्चे तू तो मेरा अमूल्य रतन है। इस पॉइंट में खो जाइए, इस पॉइंट में अब्जॉर्ब हो जाइए, इस पॉइंट का रस लीजिए और इस पॉइंट की गहराई में चले जाइए। इस पॉइंट को समा लीजिए, धारण कर लीजिए। यह समाना और धारणा ही मनन करना है। और आगे परमात्मा इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। क्या मीटिंग में देखते हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा में कितने ज्ञान रतन जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। परमात्मा देखते हैं कि हर मेरे बच्चे ने ये जो ज्ञान रतन मैं देता हूं कितने जमा कर लिए, अर्थात कितने धारण कर लिए हैं, कितने इम्बाइब कर लिए हैं। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। परमात्मा कहते हैं एक एक ज्ञान रतन जो मैं आप बच्चों को देता हूं वह ज्ञान रतन जो है पद्मों से भी ज्यादा उसकी कीमत है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। अब देखो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ, जब से परमात्मा कहते मैंने तुमको अडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाया, तो अब बताओ बच्चे कि कितने ये ज्ञान रतन तुमने जमा कर लिए, अर्थात अपने धारणा में ले लिए, इनको अपना धर्म बना लिया। रत्नागर बाप ने हर बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकों अनेक रतन भर दिए हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि हर बच्चे को मैंने उनकी बुद्धि रूपी झोली को भर दिया है इन ज्ञान रत्नों से। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं, सबको एक जैसे ही ज्ञान रतन, सबको एक समय पर बुद्धि रूपी झोली सबकी मैंने भर दी है। लेकिन यह ज्ञान रतन जितना स्वयं प्राप्ति व अन्य आत्माओं प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रतन बढ़ते जाते हैं। अंडरलाइन, परमात्मा ने ये जो ज्ञान रतन मुरली के रूप में परमात्मा हमें देते हैं, वो कहते हैं ये ज्ञान रतन जितना तुम स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हो, अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में इनको यूज करते हो, उतना ही ये ज्ञान रतन बढ़ते जाते हैं। जितना इनको समा लेते हो, धारण कर लेते हो और कार्य में लगाते, टू पुट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, टू पुट दीज पॉइंट्स इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, तो वो बढ़ते ही जाते हैं, ज्ञान रतन की ग्रोथ होती जाती है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। जितना जितना हम बाबा द्वारा बताए गए ज्ञान रत्नों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो ज्ञान रत्न हमारे बढ़ते जाते हैं, एक के पदम गुना बनते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए। परमात्मा कहते मैंने तो सबको बराबर दिए, मैं तो किसी के साथ कोई डिफरेंशिएशन करता नहीं। लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर हैं और कोई अखुट मालामाल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। परमात्मा कहते सब बच्चों की बुद्धि रूपी झोली को मैंने भर दिया है इन ज्ञान रत्नों से। कुछ बच्चों ने ज्ञान रत्नों को बढ़ाया है और कुछ ने बिल्कुल उनको बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर हो गए हैं, कोई अखुट माला अनलिमिटेड उनकी ग्रोथ हो गई है, उनके पास अखुट माला माल है। कोई समय प्रमाण, कोई तो टाइम के अकॉर्डिंगली जब उनको टाइम मिलता है टाइम पर देखकर उनको कार्य में लगाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। कोई सदा ही कार्य करते उन ज्ञान रत्नों को कार्य में लगा लगा कर प्रैक्टिकल लाइफ में उनको पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। कुछ ऐसे भी हैं कि जो जितना कार्य में लगाना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहिए, उनको नहीं ला सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। तो परमात्मा रत्नों की वैल्यू को समझाने आए हैं, तो कैसे रत्नों को बढ़ाना है वो भी परमात्मा बताना चाहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जितना कोई हर कार्य में प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान रत्नों को यूज करते हैं उतना वो पदम गुना बढ़ते रहते हैं। जितना मिला वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने में जो सुख खुशी
शांति, शक्ति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते। और ये नोट करने वाली बात है, बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान रत्नों की वैल्यू को समझ नहीं पाते, कार्य में लगाते नहीं हैं, और कुछ बच्चे तो कार्य में लगाकर, हर कार्य में लगाकर उनको पदम गुना बढ़ाते रहते हैं, और जितनी मिला उसको बुद्धि में धारण तो करते हैं, लेकिन कार्य में नहीं लगाते, दे डोंट पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाइल लिविंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो इस करके उनको जो खुशी, शांति, सुख और निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती, उनको वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती। उनकी आत्मा की शक्ति जो बढ़नी चाहिए, परमात्मा क्योंकि मुरलियों द्वारा हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, परमात्मा अपनी मुरलियों से दे इंक्रीजेस द सोल पावर ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो सोल पावर नहीं बढ़ती, मीन्स उनको खुशी, शांति, सुख वो नहीं मिलता जो परमात्मा ने दिया थ्रू इन ज्ञान रत्नों से, क्योंकि वो कार्य में नहीं लगाते, इस करके उनकी सोल पावर नहीं बढ़ती, अर्थात वो खुशी, पवित्रता, शांति, सुख जो मिलना चाहिए वो उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। इसका कारण क्या होता है? मनन शक्ति की कमी। क्योंकि मनन शक्ति करना अर्थात, अब नोट कर लीजिए, मनन शक्ति करना अर्थात समाना और धारण करना। मनन शक्ति का मतलब है समाना और धारण करना। मनन शक्ति का मतलब है समाना और धारण करना। नोट कर लीजिए, मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। अगर हमने धारण कर लिया तो बाबा कहते हैं इसका मतलब है मनन नहीं तू करता। अगर तू समा लेता है, धारण करता और समा लेता है अपने स्वरूप में, तो फिर है मनन करना। समा लेना अर्थात अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको इंप्लीमेंट करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं। वो जो इस खजाने को बढ़ा लेते हैं, हर कार्य में लगाते हैं, वह जीवन के हर कार्य में लगाते हैं, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि से धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रखते हैं, जैसे हम अपना कोई स्थूल खजाना होता है, हम अपना ज्वेलरी को लेकर लॉकर में रख देते हैं, जहां कोई अपना स्थूल धन लॉकर में रख देते हैं और घर पर रखते हैं, तो ना तो हमको उनका कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो समय प्रमाण हम उनको यूज नहीं करते, और जो ज्वेलरी होती है हम उनको पहनते नहीं। वो जो पहनकर हमें आनंद मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, प्राप्त नहीं होती। सिर्फ दिल का एक दिलासा रहता है कि मेरे पास है। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रखते हो और समय प्रमाण वह सदा काम में नहीं लाते, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि मेरे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। आपकी ज्वेलरी सारी लॉकर में पड़ी है, आपने पहनी नहीं। जो अनुभूति होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए, वो आपको होती नहीं। इसी प्रकार बाबा इसको कंपेयर करते हैं। ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, ज्ञान रतन को बुद्धि में धारण कर लिया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। अंडरलाइन, जो बाबा मुरली सुनाते हैं उसका एक एक महावाक्य, उसको बाबा कहते हैं कर्म में लाना है, तभी अनुभूति और नशा होगा, तभी तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। बिकॉज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बाबाज ज्ञान इज टू इंक्रीज द सोल पावर ऑफ हिज चिल्ड्रन। लेकिन जीवन में वो तब होगा बाबा के एक एक पॉइंट को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हर कार्य में लगाते जाएं। ओनली बुद्धि में रखकर बता ही नहीं देना। जैसे हम करते हैं कि भाई तू पॉइंट सुना, तू पॉइंट सुना, पॉइंट सुनाकर हम सेंटर से निकल जाते हैं, पर उनको हम कार्य में लगाते। बाबा कहते बच्चे इनको कार्य में लगाओ। कार्य में लगाओगे तो क्या है, अपनी घोर तो नशा चढ़े। आगे बाबा पॉइंट बताएंगे कि नशा कैसे चढ़ता है। जैसे जैसे कार्य में लगाओगे तो वो जो रूहानी नशा है उसकी अनुभूतियां होगी, जो प्राप्तियां होगी, और रूहानी नशे की अनुभूति होगी। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। अंडरलाइन,
क्योंकि ज्ञान रतन भी हैं, ज्ञान रतन भी हैं, ज्ञान रतन भी हैं, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। नोट कर लीजिए, अंडरलाइन। ज्ञान बाबा के रतन भी हैं, ज्ञान एक इनलाइटनमेंट भी है, ज्ञान पावर भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान रतन भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो ना ही रोशनी होगी, ना लाइट, तो ना ही माइट का अनुभव होगा, तो बढ़ता नहीं। अगर इसी विधि से कर्म ने नहीं लाया तो बढ़ता नहीं, वह अनुभूति नहीं होती, आत्मा की शक्ति बढ़ती नहीं है। ज्ञान पढ़ाई भी है, लड़ाई के समय श्रेष्ठ शास्त्र भी हैं। देखो, बाबा ने ज्ञान को पढ़ाई भी कह दिया, ज्ञान को शक्ति भी कह दिया, ज्ञान को रोशनी भी कह दिया, ज्ञान को रतन भी कह दिया। पर इसके साथ बाबा ने ज्ञान को माया के साथ जो हम युद्ध करते हैं उसके लिए बैटल वेपन भी बता दिया, श्रेष्ठ शस्त्र भी बता दिया। अब जो भी हमारी इस दुनिया में रहते प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो हमारे को पेपर आते हैं, जो जो परिस्थितियां आती हैं, जो विघ्न आते हैं, तो क्या मुरली के पॉइंट्स जो बाबा रत्नों के रूप में हमें बताते हैं, क्या उन रत्नों को एज श्रेष्ठ शस्त्र समझकर क्या इस लड़ाई में हम यूज करते हैं? यह है ज्ञान का मूल्य, यह है ज्ञान की वैल्यू। अगर बाबा के बताए हुए पॉइंट्स को हम परिस्थिति में जहां विघ्नों को दूर करने के लिए इन शस्त्रों को यूज करते हैं तो तब इनका मूल्य हमें अनुभव होता है। तो मूल्य को जानना, कार्य में लगाना। परिस्थिति आई, उनको कार्य में यूज किया, कोई विघ्न आया, उसको कार्य में यूज किया, माया पर जीत पान डालने के लिए। अगर उसको कार्य में लगाते हैं तब उसकी वैल्यू हमें पता चलती है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जितना जितना हम ज्ञान रत्नों को शास्त्र समझकर युद्ध के मैदान में युद्ध का शास्त्र समझकर, लड़ाई का शास्त्र समझकर हम परिस्थितियों से उनका मुकाबला करवाते हैं तो उतना ही हमारी शक्ति का, हम उनकी शक्ति का, ज्ञान रत्नों की शक्ति का अनुभव करते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करते, अब आपके पास एक बंदूक पड़ी है, आप यूज नहीं करते तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है पड़ा पड़ा। आपके पास एक गाड़ी पड़ी हुई है, कार, आप उसको यूज नहीं करते तो पड़ी पड़ी वो खराब हो जाएगी। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करते तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू होती है वो उतनी नहीं रहती। ज्ञान शस्त्र भी है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाता, अगर आपके पास हथियार है उसको आप यूज नहीं करते तो उसकी वैल्यू तो खत्म होती जा रही है, रहेगी नहीं। तो उसको काम, वैल्यू क्या है, कम अपने आप ही कर दी, क्योंकि उसका हमने फायदा नहीं उठाया ना, लाभ नहीं लिया। लाभ लेना था तो वैल्यू रखना, उसकी वैल्यू को जानना। वैल्यू को कब जानेंगे? जब हम उनको यूज करेंगे। मेडिकल में भी एक टर्म है, यूज इट और लूज इट। ज्ञान रतन को हम यूज नहीं करते तो हम लूज कर देते हैं, यूज इट और लूज इट। ज्ञान रतन सबके पास हैं क्योंकि अधिकारी हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, पिता की प्रॉपर्टी मेरी अपनी है, तो मैं ज्ञान रत्नों तो मेरे पास है भाई, ये इस पर तो मेरा हक है, मैं अधिकारी हूं। लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हम बच्चे हो जाते हैं। इसका मूल कारण बाबा ने बता ही दिया हुआ है, वह क्या है? मनन शक्ति की कमी, लैक ऑफ द चर्निंग पावर। लैक ऑफ द चर्निंग पावर, मनन शक्ति की कमी है। इसलिए मेरे पास सारे रत्न बाबा ने दे दिए पर मैं भरपूर नहीं होता क्योंकि मैं कार्य में नहीं लगाता। मनन शक्ति की कमी होने के कारण उनकी वैल्यू का मुझे पता नहीं, और ना कार्य में लगाने के कारण वो उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो बढ़ते नहीं हैं। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना अनुभव कराने का आधार है। अब देखिए मनन शक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो मेरे पिता के खजाने हैं, जो वर्षा बाबा मुझे देते हैं, अगर उसको मुझे अनुभव अपना करना है तो उसके लिए मनन शक्ति मुझे कार्य में लगानी पड़ेगी। मनन शक्ति ही आधार है जिससे मुझे बाबा के वर्षे का अनुभव होगा। बाबा के द्वारा जो डिफरेंट वैरायटी खजाने मिलते हैं उनका अनुभव तभी होता है जब मैं मनन शक्ति को कार्य में लगाता हूं।
बाबा ने आगे इसको एक एग्जाम्पल देकर कहा, जैसे हम भोजन खाते हैं, स्थूल भोजन खाते हैं, खाना खाया हमने, भोजन खाया होने से, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, हम रोटी खाते हैं ना, तो अगर वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अच्छी तरह चबाई हो, अच्छी तरह चबा के हम उसको खा लेते हैं तो उसका खून बन जाता है। रोटी से बन गया खून, भोजन से बन गया खून, क्योंकि भोजन अलग है। और जब वो हजम हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है, खून का रूप ले लेता है, तो वो हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाता है, वो हमारा बन जाता है। भोजन खाया, चबा के भोजन खाया, वो कन्वर्ट हो गया खून में, खून बन गया मैं बच्चे का, तो वो किसका हो गया, मेरा। इसी प्रकार मनन शक्ति से बाबा द्वारा जो खजाने दिए, अगर उनका मनन चिंतन करते रहते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी ताकत में कन्वर्ट होता है, अधिकार तो है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। मनन शक्ति से जब हम अपनी घोर तो नशा चढ़े बाबा का एक पॉइंट लेकर हम उसको घोटते हैं, मनन करते हैं, तो वो जब हम उसको पचा लेते हैं तो वो हमें अपना अनुभव होने लगता है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोर तो नशा चढ़े। अब देखो, हम सिंपली बोल देते हैं अपनी घोर तो नशा चढ़े, इसकी गहराई बाबा बताते हैं। अपनी घोर तो नशा चढ़े अर्थात बाप के खजाने को, अंडरलाइन, बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर, अपनी घोर तो नशा चढ़े अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। अपनी घोर तो नशा चढ़े अर्थात बाप का जो खजाना दिया, बाप ने कोई एक पॉइंट ले लिया, उसका मनन किया और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लगा दिया, उससे जो मुझे प्राप्ति होगी, अटेनमेंट होगी, और उस प्राप्ति का मुझे अनुभव हो तो खुशी अनुभव होगी, प्राप्ति से अनुभूति होगी और नशा चढ़ेगा। इसको कहते हैं अपनी घोर तो नशा चढ़े। बाप के खजाने का कोई भी पॉइंट एक पकड़ लो, डेली आप मुरली करते हो, संडे को आप अव्यक्त मुरली करते हो, बाबा का एक पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो तो उसको आप घोरते हो अर्थात उसका मनन करते हो और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर लेते हो, तो प्राप्ति जो होती है, प्राप्ति की जो अनुभव होते हैं प्राप्तियों के, उससे आपको नशा चढ़ता है अर्थात खुशी मिलती है। समटाइम्स तो आपको अति इंद्रिय सुख की भी अनुभूति होती है, सुपर सेंसेस प्लेयर्स यू फील एंड एक्सपीरियंस। तो बाबा जैसे पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोर तो नशा चढ़े अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, अब मुरली सुन रहे हैं, नशा उस समय रहता है सेंटर में बैठे, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया। बाप का खजाना जो मेरा अपना तब बनता है जब मैं उसको मनन शक्ति से उस खजाने का मनन करता हूं। कोई भी भोजन जो है मैं खाता हूं, डाइजेस्ट हो जाए तो वो मेरा खून बन जाता है। उसी तरह भगवान द्वारा बताए गए एक एक महावाक्य जब हम मनन करते हैं तो वो अपने तब हमें अनुभव होते हैं जब हम उनका मनन करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कार्य में लगा देते हैं। मनन शक्ति, आगे बाबा ने मनन शक्ति की डेफिनेशन बताई है, वो आप नोट कर लीजिए और हर मुरली को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है, तभी ज्ञान रतन आपके अपने अनुभव होंगे, नहीं तो वो बाबा के पास ही रह जाएंगे। मनन शक्ति है क्या? मनन शक्ति है क्या, उसकी डेफिनेशन के लिए आप नोटबुक निकाल लीजिए और अपना पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन कि मनन शक्ति किसको कहते हैं। मनन है क्या? मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन, हर ज्ञान की गूढ़ता में जाना है, हर ज्ञान की सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन, हर ज्ञान की गहराई में जाना। मनन शक्ति का मतलब है कि कोई पॉइंट आपने उठा लिया, उस पॉइंट की गहराई में अंतर्मुख स्थिति में, शांति की स्थिति में, आंतरिक शांति की स्थिति में बैठकर एकांत में उस पॉइंट की गहराई में चले जाना और
रिपीट उसको नहीं करना, अंतर्मुखी बन के उस सागर के तले में जाना, मीन ज्ञान के पॉइंट की गहराई में जाना, गहराई में इतना चला जाना कि उस गहराई में से आपको अनुभूतियों की, प्राप्तियों की अनुभूति हो और नशा चढ़े। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान की गहराई में जाना। सबसे पहले तो अंतर्मुखी धारणा, बाबा ने आगे भी बच्चों को कहा हुआ है कि अंतर्मुखता की धारणा को, अंतर्मुखता की जो स्थिति है उसको धारण करो, फिर उसकी गहराई में जाओ, अर्थात हर ज्ञान के पॉइंट की गहराई में जाओ। सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान की घोरता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, हर पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना। ये मुरलियां जो हैं आपको बाबा ने शस्त्र दिए हुए हैं माया के। जब भी माया की परिस्थितियां आती हैं और विघ्न आते हैं, उनको यूज करना है, इनको किसी विधि से कार्य में लगाना। हर पॉइंट को हम कहां पर लगाएं, किस समय लगाएं, किस विधि से लगाएं। यह नहीं कि रिपीट कर दिया। हर पॉइंट का राज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उस पॉइंट को किस समय यूज करना है और किस मेथड से यूज करना है, और अन्य आत्माओं के प्रति सेवा के लिए कौन सी विधि कार्य में लगानी है। ज्ञान कोई पॉइंट है, उसको गहराई में जाना, अंतर्मुखता में चले जाओ, उसकी गहराई में जाओ। गहराई में जाकर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उस पॉइंट को एज शस्त्र, हथियार के तौर पर किस समय मैं यूज करूंगा, किस विधि से, किस तरीके से वो हथियार चलाऊं, ताकि मैं उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लूं, माया पर विजय प्राप्त कर लूं और विघ्न विनाशक बन जाऊं। ये 4 पॉइंट जो बाबा ने मनन शक्ति के बताए हैं, और उनको किस विधि से अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लाकर कार्य में लगाऊं। 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए सेपरेट डायरी में, और 4 पॉइंट्स के आधार पर ही डेली मुरली सुननी है, डेली मुरली पढ़नी है, डेली मुरली का मनन करना है, और उसमें से शास्त्र निकाल लेने हैं, और उन शास्त्रों को डिफरेंट सिचुएशंस पर विजय प्राप्त करने के लिए यूज करना है। अब आगे बाबा क्या कहते हैं, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के नशे में चले जाओ। कोई पॉइंट अच्छा लगा, उसकी इंपॉर्टेंस के नशे में चले जाओ, उसकी स्वीटनेस में चले जाओ, नशे की अनुभव में आओ। कोई पॉइंट पकड़ लिया, उसके नशे में चले जाओ, बैठ जाओ। जैसे मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हूं, इसको पकड़ लो तो विष्णु की तरह लेट जाओ, तो विष्णु का पोज बना के उसका आनंद लो, तो उसके बाद गहराई में उसके जाओ, तो देखो आपको प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और वो नशा होता है जो सतयुग में विष्णु को होता है। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रतन माया जीत बना सकते हैं। जब भी कोई परिस्थितियां आए, कोई विघ्न आए, तो इन पॉइंट्स को यूज करना है, तो देखना है कि क्या ये मुझे विजयी बना सकते हैं, या अगर सोचा था कि माया जीत, लेकिन अगर मेहनत करनी पड़ती है तो इस टाइम व्यर्थ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि विधि यथार्थ नहीं, जो मेथड आपने यूज किया वो ठीक नहीं है, इसलिए आपको सफलता नहीं मिलती, सिद्धि प्राप्त नहीं। विधि तो आपने यूज की, पर विधि ठीक नहीं यूज की, परिस्थिति आई, विघ्न आया, आपको टाइम लगा, तो इसका मतलब सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। टाइम लगना मतलब सिद्धि प्राप्त होना हार हो गई। तो उसकी विधि, अच्छी तरह ज्ञान की विधि ढूंढ लो जो बाबा बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस पर विजय प्राप्त करने के लिए उनको यूज करो। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। अब देखिए प्रैक्टिस, बाबा बहुत प्रैक्टिस चाहते हैं। वो जो विधियां बाबा बताते हैं मुरली में, उसको उठाओ और उनकी प्रैक्टिस, सारा दिन प्रैक्टिस, हर समय मनन। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बम ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बम होते हुए भी यहां वहां ऐसे स्थान पर
जा गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे अब कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? जैसे कोई वॉर हो जाता है एनिमी कंट्री के साथ, तो जहाज लेकर दूसरे कंट्री में बम लेकर जाते हैं और सोचते हैं हम तो विजयी बन के आएंगे। जब उसको ड्रॉप करते हैं बम को, उसको ड्रॉप करने का ढंग ही नहीं उसको पायलट को आता, तो पायलट के साथ जो कोलीग्स होते हैं वो उनको ढंग नहीं आता, तो बम फेंक तो आते हैं, पर उनको कोई फायदा नहीं होता, तो जीत नहीं पाते। तो इसी प्रकार क्योंकि उनको विधि नहीं आती, ढंग ही नहीं आता, तो इसी प्रकार बाबा कहते जो भी मैं ज्ञान रतन देता हूं, कैसे बाबा बताते हैं आगे, ऐसे एक ज्ञान रतन, एक एक ज्ञान रतन बाबा कहते हैं अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे, अब अंडरलाइन इसको नोट कीजिए, वेरी पावरफुल सेंटेंस है, फॉर्मिडेबल सेंटेंस, इट्स ए फॉर्मिडेबल सेंटेंस, इसको सेपरेट लिख लीजिए। कितनी अश्योरेंस बाबा देते हैं, ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। बाबा के पास, बाबा जो इतना हथियार बच्चों को देते हैं, इतना बड़ा वेपन बच्चों को दे देते हैं, जिनके सामने केमिकल बम भी ठहर नहीं सकता। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, अगर ज्ञान रत्नों की विधि आपको यूज करनी आती है, आपने मनन चिंतन अच्छी तरह किया है, आपने ये देखा है, आपने ये मनन करके निकाला है कब मैं इसको यूज करूंगा, किस परिस्थिति के अगेंस्ट इस हथियार को मैं यूज करूंगा, तो कभी हो नहीं सकता परिस्थिति ज्ञान रतन व आपके ज्ञान की शक्ति के आगे रुक जाए, ठहर भी जाए, सामना नहीं कर पाएगी। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। वेरी पावरफुल सेंटेंस। इससे शक्ति कितनी बढ़ती है। तो मुरलियां आपकी क्या हैं? आपके लिए हथियार हैं, शस्त्र हैं। प्रोवाइडेड आपने अच्छा मनन चिंतन किया है, प्रोवाइडेड आपने ये देखा है कि इसको कब यूज करूंगा, कौन सी परिस्थिति में यूज करूंगा, कैसे विजय प्राप्त करूंगा, कौन सी विधि अपनाऊंगा जिससे मुझे उस परिस्थिति पर सिद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। माया पर विजय, उस परिस्थिति पर आपको विजय नहीं मिलती, तो समझ लो आपकी जो विधि आपने अडॉप्ट की, आपने जो तरीका अडॉप्ट किया, दैट वाज नॉट वर्थवाइल। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते हैं मनन शक्ति की नहीं होती तो अचानक लगाते हैं उसको कार्य में, पॉइंट को, तो धोखा खा लेते हैं, यह अलबेलापन आ जाता है, सुस्त हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पोस्टपोन करते रहते हैं। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, मुरली तो मैंने पढ़ी हुई है, सुनी भी हुई है, समय पर काम में लगा लेंगे, जब टाइम आएगा देखा जाएगा। लेकिन ये अलबेलापन है। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। अब बाबा टाइटल देने लगे हैं जो पोस्टपोन करते हैं, मनन नहीं करते, उनको बाबा कहते हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जैसा अलबेला कह दिया, यही सोचा था कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। ये अलबेलापन है, ये कुंभकर्ण की क्वालिटी है। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। नोट, हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। कैसे मनन शक्ति को बढ़ाना है? रिवाइज्ड कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। बाबा एक ही कहते हैं, एक पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई, जो उसकी डेफिनेशन बताई है, उस विधि से उनको अभ्यास में लाओ। मुरली सुनते, मुरली पढ़ते, एक पॉइंट कोई विशेष उठा लो, 4 पॉइंट जो मनन शक्ति के बाबा ने डेफिनेशन में बता दिए, उसके अनुसार मनन करो, कार्य में लगाओ। देखो फिर आपको परिस्थिति में और विघ्न में विजय मिलती है कि नहीं। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे, सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो, चाहे दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ।
कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चली जाए। वैसे भी आजकल मल्टीटास्किंग का समय है, एक काम कर रहे होते इसके साथ ही हम दूसरा कर रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि मल्टीटास्किंग का इस समय टाइम चल रहा है। बाबा भी कहते हैं कि जब तुम कार्य करते हो तो हर कार्य फुल अटेंशन नहीं चाहता और दूसरा काम भी तुम कर सकते हो। ऐसा समय अगर आपकी दिनचर्या में है तो नोट करो, तो बीच बीच में समय जब मिलता है मनन शक्ति के लिए मनन करते रहो उस पॉइंट का, विशेष पॉइंट का। मनन शक्ति के लिए कोई ये नहीं कि विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी मनन कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, हर पॉइंट को फुल्ली क्लियर कर दो, पूरा तरह उसको स्पष्ट कर दो, फिर उसको एक्सपेंशन में जाओ, उसको विस्तार में जाओ, क्योंकि मन विस्तार चाहता है। पॉइंट पकड़ा, उसके विस्तार में जाओ, उसका स्पष्टीकरण, तो बहुत मजा आएगा। बाबा कहते हैं जब मनन करेगा ना तो बहुत मजा आएगा। खुशी का आधार क्या है? मनन शक्ति। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित हो जाओ। पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होकर उसका मनन करना है, फिर बोर नहीं होंगे, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। फिर कहते यह तो हो गया जी, अब क्या करूं, खाली होकर बैठ गया। अब बाबा वीक पॉइंट बताते हैं। जैसे आगे एग्जांपल दे दी, शब्ददर्शन चक्कर बच्चे कहते हैं कि कैसे चलाते हैं, अब मैं बताता हूं क्या क्या कमी है जो शब्ददर्शन चक्कर चलाते हैं। बाबा कहते मुझे हंसाते रहते हैं। कहीं 1 सेकंड में एक शब्ददर्शन चक्कर चला देते हैं कि क्या 150 बार मैंने चला दिया। और कई शब्ददर्शन चक्कर चलाने में हंसाते हैं ना, चक्कर क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है। बाबा ने तो 5 मिनट कह दिया, कोई 1 मिनट बाद कहते 1 मिनट का ही चक्कर है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। स्थिति का अनुभव नहीं करना आता, बस रिपीट करते जाते हैं और बाबा को भी हंसाते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन शब्ददर्शन चक्करधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना है। शब्ददर्शन कोई भी पॉइंट है उसका अनुभव करना है। ये नहीं हो गया सतयुग के 8, एक तो त्रेता के 12, 20, एक संगम का 21, 21, 42, 42, 84 हो गए, समय पूरा हो गया। अनुभव किया नहीं, अनुभव की पावरफुल स्थिति में बैठे नहीं, नॉलेजफुल होकर बैठे नहीं। तो बाबा कहते शब्ददर्शन चक्करधारी का मतलब पहले उस पॉइंट के नॉलेज में जाओ, फिर उसकी शक्ति में जाओ, उस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट का करो। हर पॉइंट के नशे में जाओ, उसकी सिग्निफिकेंस में जाओ, उसकी प्राप्तियों का अनुभव करो ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के आधार पर। तो यह तो एक शब्ददर्शन चक्कर की बात बता दी। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो। आप 1 घंटा शब्ददर्शन चक्कर चला सकते हो, 2 घंटे चला सकते हो। ये नहीं है 2 मिनट के बाद शब्ददर्शन चक्कर चल गया, ये तो खत्म हो गया जी, अब क्या करूं। बाबा यही बताना, जितना टाइम तो चाहे शब्ददर्शन चक्कर चला सकता है, आप आनंद ले सकता, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकता है। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। जब भी समय मिले मनन करते रहो। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी। अब मनन शक्ति का फायदा क्या हुआ? बुद्धि बिजी रहेगी और स्वतः ही बुद्धि बिजी रहेगी, माया आएगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली माया जीत बन जाएंगे। बिजी देखकर माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करें, भगाएं, फिर कभी हार कभी जीत। यह चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से, याद की शक्ति से मगन रहना। मनन से मगन हो जाएंगे, यह अनुभव सहन हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करा देता है। मनन शक्ति से खुशी होती है, रूहानी खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त हो जाते हैं, माया पर हमारी विजय हो जाती है। सब इंपॉर्टेंस है। जहां व्यर्थ नहीं, विघन नहीं। व्यर्थ तभी आते हैं, व्यर्थ जब होते हैं तभी विघन आते हैं। तो समर्थ स्थिति का लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः हो जाती है। तो इक्वेशन इसमें थी मनन, मगन, निर्विघन। स्वर्थ संकल्पों से व्यर्थ संकल्प की तरफ चले जाना तो विघन
आप पे ही समाप्त हो जाएंगे। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली स्थिति, याद की स्थिति कम रहती या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। कई बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं कि मुझे बीज रूप स्थिति का, सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव करने में बहुत देरी लगती है। तो बाबा कहते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, इसका कारण है लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बटी हुई है। बुद्धि व्यर्थ की तरफ जाती है तो तभी तो सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव जो है, बीज रूप स्थिति का अनुभव जल्दी नहीं होता। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं, साधारण संकल्प की डेफिनेशन, जो काम कर रहे हैं उसके संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण, क्योंकि उसके साथ बाबा को नहीं बिठाया। याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते हैं। आज कोई पाप कर्म नहीं किया, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प चला। क्या समर्थ स्थिति, शक्तिशाली स्थिति याद रही? अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया, आप खाना बना रहे हो, बाबा को याद नहीं करते तो वो साधारण कर्म हो जाएगा। अगर बाबा को याद करके खाना बनाते हो, साथ साथ बाबा की याद रखते हो कर्म के साथ, तो कर्म योगी स्थिति हो जाएगी। तो वो आपकी समर्थ शक्तिशाली स्थिति होती है। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। मगन शक्ति होनी चाहिए, मनन शक्ति होनी चाहिए। कार्य करते तब अनुभूतियां, प्राप्तियां होंगी और खुशी का अनुभव होगा। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकते हैं। मनन जो करता रहता है ना, वो जो कोई स्थिति भी चाहे वो उसी समय बना सकता है, क्योंकि उसका लिंक होता है। लिंक होता है तो लीकेज खत्म हो जाती है। अंडरलाइन लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की अनुभूति करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे परिस्थिति रूप की स्थिति जो करना चाहते हो कर सकते हो, वह सब सहज हो जाता है। क्योंकि अब ज्ञान की स्मृति है, तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। जब आप मनन करते रहते हो, मगन हो जाते हो, तो विघ्न समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि मनन करते करते, मनन किसका कर रहे हो? ज्ञान का मनन कर रहे हो। ज्ञान का मनन करते ज्ञानदाता स्वतः ही याद आता रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। माया के विघ्नों से अगर विजयी बनना है, कोई भी परिस्थिति आए तो इसका आधार है मनन शक्ति, तब तुम विजयी बन जाओगे, सदगति को प्राप्त होगे, जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं, समझा? अच्छा, बाबा आगे वरदान देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, सबको याद प्यार देते हैं। आगे आएगा वरदान। अब बाबा का याद प्यार ले लीजिए, एक्नॉलेज करना है सिर पर हाथ रखकर। सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा भगवान आपको याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, भगवान याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। आगे बाबा की ब्लेसिंग ले लीजिए। वरदान, दुआएं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, तीन शब्दों को याद रखेंगे तो आप विजयी आत्मा बन जाएंगे, जो बाबा बनाना चाहते हैं। विजयी आत्मा अर्थात कल भी बाबा ने बता दिया साकार मुरली में कि विजयी आत्मा जो विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। सारी पढ़ाई और शिक्षा का सार तीन शब्द हैं, कर्म बंधन तोड़ने, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। जो मेरे कर्म बंधन है बाबा के साथ योग लगाकर तोड़ देने हैं, जो हमारे स्वभाव संस्कार है उनको भी भस्म करना है और एक बाप से सारे संबंध जोड़ लेने हैं। कर्म बंधन जो इस
तन द्वारा बने हैं, इस बॉडी कॉन्शियस से बने हैं, हमारी बॉडी के जो संस्कार स्वभाव हैं उनको मोड़ देना है। तो सारे संबंध एक परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ लगाकर कर्म बंधनों को समाप्त कर देना है, पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त कर देना है। तो बाबा के साथ योग लगाकर अपनी संपूर्ण स्थिति, जिसको हम सोल कॉन्शियस स्थिति कहते हैं, उसको प्राप्त कर लेना है। तो तोड़ा मोड़ा जोड़ा, यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। ये विधि बाबा ने बता दी, संपूर्ण विजयी बनने की विधि बाबा ने बता दी कि तोड़ो मोड़ो जोड़ो। तोड़ो क्या, कर्म बंधनों को तोड़ दो, स्वभाव संस्कार को मोड़ दो और बाबा से सारे संबंध जोड़ दो, तो तुम विजयी आत्मा कहला जाओगे। इसलिए सदा यह स्मृति रहे कि जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते, ये सब विनाश हो पड़ेगा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। नए संबंध जो अब बाबा के साथ बने हैं और नई सृष्टि वर्षा जो बाबा से मिलता है सतयुग, उनको देखते रहो, बाबा को देखते रहो, वर्षे को देखते रहो, तो कभी भी माया से हार नहीं हो सकती। विजयी आत्मा बन जाओगे। तोड़ो मोड़ो जोड़ो और विजयी बनो, इक्वेशन। तो स्लोगन बाबा के ने दिया, बहुत ही सुंदर है। योगी की निशानी क्या होती है? सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन और क्लियर बुद्धि, पवित्र, संपूर्ण पवित्र आत्मा, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि योगी की निशानी होती है। तो ये आपकी मेन पार्ट मुरली का है। आगे तो उत्साह उमंग की बाबा ने बहुत बातें की हैं। उत्साह उमंग जहां होता है वह सफलता ही सफलता है। जो दादी जान की एक एग्जाम्पल है उमंग उत्साह की, तो बाबा बताते हैं हम उसकी तरफ देखते रहो। उमंग उत्साह में स्नेही सहयोगी बनकर धरनी बनाकर फल खाते रहो। जब धरनी इतनी फर्टाइल हो जाएगी, कैसे? उत्साह उमंग वाली धरनी, सहयोग वाली, स्नेह वाली, तो फल भी तो मीठे ही होंगे। तो सदा आप भी उमंग उत्साह में रहो, अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह में रहो। अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो और तोड़ो मोड़ो और जोड़ो की स्थिति से सदा के लिए विजयी बन जाओ। और मनन शक्ति से अपने हथियारों को तेज तरार करते रहना है और मायाजीत बनना है। तो आपने बड़े ही प्यार से ये बाबा के पावरफुल पॉइंट्स सुने, तो इनका आपने मनन चिंतन भी अपने लेवल पर भी करना है। शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने हमें निमित्त करके आप निमित्त आत्माओं की तरफ यह ज्ञान को शिफ्ट किया। तो अपनी बुद्धि को पवित्र बनाइए, दिव्यकरण इसका कीजिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स, टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। किन शब्दों में आपका